बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज से लेके पाइसेस तक 8 महीने तक दौलत के दो जिन बेकाबू, इसके हवाले से बात करेंगे। 4 डेज रिमेनिंग, सिर्फ 4 दिन बाकी है। 29 मार्च से इसका आगाज़ हो जाएगा। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 4 दिन बाकी, इसका मतलब हुआ 29 मार्च 2026 से लेकर ऑनवर्ड्स 5 दिसंबर तक दो जिन बेकाबू। दो जिन से मुराद है दो ऐसे सैयारे, दो ऐसे प्लैनेट्स कह लें, यानी कि अगर हम राहु की बात करें या फिर अगर हम केतु की बात करें, दोनों का बेकाबू होना, दौलत का ज़रिया बनना। अगर एक हेड है, यानी अगर राहु को अगर हम हेड कहें तो टेल जो है वो है केतु, और दोनों का सुपर स्ट्रांग होना बनेगा। यानी ये दोनों सैयारे, यानी दोनों के दोनों, इनका हर लिहाज से अपने नक्षत्र पे जाना। राहु तो अपने नक्षत्र, अपने पाथ पे ऐसे मोड में है कि जहाँ सड़कपति से करोड़पति बना सकता है, भरपूर पैसे का फ्लो बनाएगा। लेकिन साथ ही साथ आइंदा 8 महीने तक केतु का भी अपने ही पाथ पे चले जाना, वो भी तकरीबन 4 दिन के बाद 29 मार्च से ऑनवर्ड्स 5 दिसंबर तक। हर लिहाज से तमाम बुरुज को कोई ना कोई फ़ायदा होगा, कोई ना कोई बड़ा फ़ायदा। लेकिन चूँकि हाउसेस चेंज है तो मुख्तलिफ फ़ायदे होंगे, लेकिन फ़ायदा सबको मिलेगा और कुछ ना कुछ बड़ा चेंज होना इन 8 महीने में बनेगा। सबसे पहले अगर हम एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से बात करें तो राहु आपके 11वें घर में बड़े फायदे दे रहा है। 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम का बढ़ना, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए आपके कमीशन में इजाफा, आपकी उजरत में इजाफा, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होना, आपका हर तरह से अपने सपनों को पूरा करते देखना, ऐसे मामला बनाना। और राहु भी ऐसा सैयारा है जो इन्हीं चीज़ों का, यानी कि पैसा बढ़ाना प्लस आपके हाईएस्ट कमीशन, हाईएस्ट इनकम का लेना, रोज़ कमा के डेली इनकम, डेली वेजेस का बढ़ना। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हर तरह से पैसे का और ख्वाहिशात का बड़ा फ़ायदा, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना। हर किस्म की ख्वाहिशात जो अधूरी रही हैं माजी में, इन 8 महीनों में आप इसको पूरा करते हुए देखोगे। वहीं अगर हम केतु की बात करें तो केतु अपने नक्षत्र, अपने पाद पे चला जाएगा। 5वें घर में ये मौजूद है और 5वें घर में हर लिहाज से आपको बड़े फ़ायदे दे रहा है ऑलरेडी। लेकिन अब चूँकि ये मज़हब का सैयारा भी है और जहाँ मज़हब से आप कनेक्टेड हो तो ये अटैचमेंट का सैयारा बनेगा। एरीज़ के लिए 5वें घर में इसका रहना, 5वां घर आपकी औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपकी औलाद को ट्रैक पे आना, बात नहीं मानती, बदतमीज़ी करती तो उसका ट्रैक पे आना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। साथ ही साथ आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना और आपके हर लिहाज से, यानी प्रेम प्यार के रिश्तों में कोई कड़वाहट है तो वहाँ भी मेल मिलाप का होना, वहाँ पे अगर पैकअप पे चला गए या नो कांटेक्ट तो कांटेक्ट में आना, ऐसे मामला ये बनाएगा। हर लिहाज से बेहतरीन फ़ायदे आपको इसके मिलते नजर आएंगे। केतु का अपने नक्षत्र, अपने पाद पे जाना, यानी इसका सुपर स्ट्रांग होना। जहाँ ये डिटैचमेंट का प्लानट अभी तक बना हुआ था, अब ये बनेगा अटैचमेंट का प्लानट। यानी 18 मई 2025 से ही आप कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ में प्रॉब्लम्स का देखना, या तो लव लाइफ का बन ना पाना, या रिश्तों का टूट जाना, या शादी तक बात पहुँचते पहुँचते रुक जाना, या लव लाइफ में कड़वाहट देखना, कोई लड़ाई झगड़े, ऐसे अगर इश्यूज़ थे उसको रिजॉल्व होते ही देखोगे। आपकी एजुकेशन, अपनी तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। इसका भी बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। हर तरह से कहीं ना कहीं किस्मत का साथ आपको मिलेगा, किस्मत का मेहरबान होना और आपके बिगड़े कामों का बनना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम टॉरस बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि के हवाले से बात करें, यहाँ पे राहु आपके 10वें घर में बैठा है। आपकी करियर के घर के अंदर बैठना, आपके प्रमोशंस, आपकी जॉब के घर में, हर तरह से यहाँ बेहतरीन फ़ायदे आपको दे रहा है। लेकिन अपने ही पाथ पर चूँकि जा चुका है तो अब बड़े फ़ायदे भी देता नजर आएगा। आइंदा 8 महीने 8 मंथ्स तक इसका भी बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। यानी अपने बॉसेस, अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, आपके प्रमोशंस के युग बनना, आगे जॉब में तरक्की का मिलना, ऐसा टॉरस को नज़र आएगा। आपके अच्छी डेजिग्नेशन पे जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, आपके अलाउंसेस, बोनसेस का बढ़ना, सैलरी का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। इवन अगर आप ट्रांसफ़र भी लेते हो तो यहाँ बड़े फ़ायदे उठाते आप लोग देखोगे। यहाँ किस्मत का साथ आपको हर तरह से मिलेगा। किस्मत भरपूर साथ देते अपने करियर, कारोबार दोनों जगह आपको नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ चौथा घर भी आपका एक्टिवेटेड है, चौथे घर में केतु बैठा हुआ है और तकरीबन 4 दिन के बाद इसका अपने नक्षत्र, अपने पाद पे आना, यानी राहु तो अपने पाद पे आ गया और बड़े फ़ायदे दे रहा है, लेकिन अब केतु भी बड़े फ़ायदे देगा और इसका भी हर तरह से अटैचमेंट का प्लैनेट बन जाना। यानी डिटैचमेंट अभी अगर कर रहा था प्रॉपर्टी के हवाले से, आपकी वालदा से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी, उनसे लड़ाई झगड़े, बहस बहुत हो रही थी, या उनकी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी, आपके प्रॉपर्टी के हवाले से कोई इश्यूज़ थे, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस थे, कोई पेनल्टी को चालान था, उससे बाहर आते नजर आओगे। हर तरह से बेहतरीन फ़ायदे आप इसका उठाओगे। 8 महीने तक मुसलसल प्रॉपर्टी का बड़ा फ़ायदा उठाना, अपना ज़मीन, दुकान, मकान, इसको बेचना, ख़रीदना, इसमें पैसे कमाना, या इनकी रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, पेरेंटल प्रॉपर्टी में उसका फ़ायदा उठाना, वहाँ कंस्ट्रक्शन करा के ज़मीन, दुकान, मकान, कोई कंस्ट्रक्शन करा के उसका फ़ायदा उठाना,
अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाने की। चौथा घर इन चीज़ों का है। आपकी वालदा की सेहत आपको लेके बिगड़ी हुई थी, घर को लेके बिगड़ी हुई थी, टेंशन में थी, उनसे बाहर आएंगी, सेहत का अच्छा होना। और चौथा अगर आपके सुखों में इजाफा, और टॉरस के सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, कुछ ऐसे मामला आपको इन 8 महीनों में बनेंगे। हर तरह से किस्मत साथ देगी, कुछ नया करने जाओगे वहाँ कामयाबी का मिलना, ऐसे मामला बनेंगे। ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आएंगे। अगर किसान के तौर पे या फिर ज़मींदारी के तौर पे या कोई सब्जियों का कारोबार भी अगर आप करते हो तो वहाँ भी अच्छा एक एलिवेशन आना, कारोबार में एक एलिवेशन आना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, ऐसा भी टॉरस के लिए मुमकिन बनता नजर आएगा। हर तरह से दोनों का यानी कि राहु केतु दोनों का अपने नक्षत्र अपने पाद पे जाना बड़े बड़े फायदे इन 8 महीनों में यानी 5 दिसंबर तक करते नजर आएंगे। अब अगर हम जेमिनाई बुर्ज जो होता है यानी मिथुन राशि के हवाले से बात करें तो राहु आपके 9th हाउस में करिश्मे दिखा रहा है। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, आपके मज़हब पे पूरा उतरने का घर। हर लिहाज से मज़हब का फ़ायदा तो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का अच्छा कनेक्शन का बनना, बॉसेस और सीनियर से अच्छा फ़ायदा मिलना, उनका आपको प्रमोशन के लिए फॉरवर्ड करना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनते नजर आएंगे। आपके हायर एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। यानी कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, तालीम पे ध्यान नहीं जा रहा, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, उसे दूर जाकर फोकस होकर पढ़ाई करना। इवन बैरनमुड जाके अगर पढ़ना चाहते हैं, स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, वहाँ कामयाबी का मिलना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बनेंगे। हर तरह से ये सारी चीज़ें, इवन आपके वालिद से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वालिद से तनाज़ात, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उसका दूर होना, ऐसे मामला इस 9th हाउस की वजह से बनेंगे। किस्मत हर तरह से मेहरबान रहेगी। और राहु चूँकि अपने नक्षत्र अपने पाद पे आके दौलत लुटाने वाले मोड में, तो पैसा भरपूर आना, पैसे का भरपूर फ्लो देखना, ऐसा बनेगा। वहीं केतु की अगर हम बात करें 4 दिन के बाद, इसका 3rd हाउस में तो ये बैठा हुआ है, 3rd हाउस के अंदर बैठे हुए इसका अपने ही नक्षत्र अपने पाद पे चले जाना हर लिहाज से बड़े फायदे देगा। केतु को सुपर स्ट्रांग बनाना और डिटैचमेंट की जगह इसका अटैचमेंट का प्लैनेट बनता। 3rd हाउस में अभी तक बहन भाइयों में कोई तकरार थी, लड़ाई झगड़े थे, आपस में बातचीत नहीं थी, कोई मामलात में कोई ज़मीन जायदाद के कोई तनाज़ात, कोई बात पे लड़ाई झगड़ा था, तो वो भी रिजॉल्व होता नज़र आएगा। इनके साथ 3rd हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाने का घर, इनके साथ तनाज़ात दूर होने का घर, आपके हर तरह से घर घर सामान पहुंचा कर पैसे कमाने का घर। ऑनलाइन तरीके से अगर आप कोई काम करते हो, आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ के काम करते हो, वहाँ भरपूर पैसे कमाने का घर है, तो यहाँ भी भरपूर फ़ायदा आपको इसका मिलेगा। और यही नहीं बल्कि आपके मेहनत करने का जज्बा बढ़ना, आपका सख्त मेहनत करना, जी जाने की लगाना, 8 महीने, आइंदा 8 महीने 5 दिसंबर तक सख्त मेहनत करना, ऐसे जेमिनाइज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना और हर तरह से कॉन्फिडेंट रहना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा, कुव्वत इरादा, खुद एतमादी, काम करने का, पैसे कमाने का जज्बा बढ़ना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और हर तरह से तरक्की के रास्ते आपके खुलना और आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, ऐसे मामला यहाँ बनते नजर आएंगे। यहाँ पर अगर हम कैंसर, बुर्ज सरतान, कर्क राशि के हवाले से बात करें तो आपके 8वें घर में राहु बैठा हुआ है और राहु का यहाँ पर बैठना हर लिहाज से राहु का बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। एक तो अपने नक्षत्र अपने पाद पे राहु जा चुका है और 8वां घर अगर हम बात करें तो 8वां घर आपके ये यानी 8वां घर आपका बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस का घर इसको माना जाता है। मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का देखना, बड़े बड़े चेंजेस का लाइफ में देखना, ऐसे मामला ये बनाता है। राहु का यहाँ होना और सड़कपति से करोड़पति बनाने वाले मूड, यानी कि पैसा लुटाता नजर आएगा, भरपूर पैसा आपको इस घर से मिलना। और 8वां घर होता ही गड़े धन का, यानी छुपा खजाना मिल जाना, कोई ऐसा पैसा जो आपने मेहनत नहीं की, आपने नहीं कमाया, आपको कोई सपोर्ट मिल जाना, कोई पैसा आ जाना, अपने फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट मिलना, आपकी वालदा, आपके बड़े भाई, आपके वालिद, इनका सपोर्ट करना, बहन भाइयों का सपोर्ट मिलना, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड का पैसों से मॉरली, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना, ऐसे मामला 8 महीनों में यानी 5 दिसंबर तक बनेंगे। हर तरह से कोई बड़ी बीमारी का जड़ से इलाज हो पाना, कोई रुकावटें लाइफ में है उनका, कैंसेरियंस का उनका दूर होना, यानी कैंसर के लिए बनेगा हर लिहाज से रुकावटों को दूर होते, बंदिशों को या जिसे बाधाएं भी कहते हैं, यानी हर तरह से तकलीफ़ों का दूर होना, अपने लाइफ से टेंशन का निकल जाना या कम हो जाना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें 2nd हाउस में केतु मौजूद हैं, लेकिन अभी तक आपको दौलत के मामला में परेशानी का सामना करना पड़ा या कोई ना कोई पैसे में रुकावट या पैसा मिल ना पाना, कहीं पैसा फंस जाना, स्टक मनी होना, आपके रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े होना या तनाज़ात का होना या कुछ ऐसे मामला अगर बने, कहीं जॉब ना मिलना या जॉब लेस होना, ऐसे मामला तो उसका रिजॉल्व होना बनेगा। धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, सिर्फ आराम आसाइश में बेतहाशा इजाफा होना शुरू हो जाना, ऐसा कुछ बनेगा तकरीबन 4 दिन के बाद से।
यानी कि केतु का अपने ही नक्षत्र अपने पाद पे आना हर लिहाज से पैसे के फ्लो को बरकरार करेगा, पैसे का फ्लो बेहतरीन होगा। स्टक मनी रुका पैसा इसको रिकवर करा पाओगे। अपने फैमिली में यूनिटी का देखना, लड़ाई झगड़े तनाज़ात का दूर होना। बोलकर कोई भी जॉब करते हैं आप, एंटरप्रेन्योर हो, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, पॉलिटिशियन, सियासतदान हो, जहाँ भी बोलने का काम है वहाँ भरपूर पैसे कमाते भी आप लोग यहाँ से नजर आओगे। अब अगर हम लियो बबर शेरों के हवाले से बुर्ज असद यानी सिंह राशि के हवाले से बात करें, आपके 7वें घर के अंदर राहु बैठा हुआ है, लेकिन अपने पाथ में ये बड़े फायदे देगा। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, जहाँ पर यहाँ कुछ खटपट रही, कुछ लड़ाई झगड़े रहे, तो अब उसके अंदर कुछ नरमी का आना बनेगा। क्योंकि एक तो केतु भी 4 दिन के बाद अपने नक्षत्र अपने पाथ पे चला जाएगा, तो ये अटैचमेंट का प्लैनेट है। तो जहाँ राहु की वजह से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, बात बात पे लड़ना झगड़ना, आपस में बात ना करना, नो कॉन्फ्लिक्ट्स वाली सिचुएशन में यानी आपस में नज़रियात का फ़र्क हो जाना, इन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करेगा। आपका घूमना पीना, सैर सपाटा, खाना पीना और आपस में अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, वाइब्स और फीलिंग्स का बढ़ना हस्बैंड वाइफ में देखने को मिलेगा। यही नहीं बल्कि 7वां घर आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनने की तरफ आप जाओगे, इसका भी बड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। हर तरह से ये फ़ायदा तो आप देखोगे, लेकिन ये तीनों किस्म के कारोबार को भरपूर चलाने वाला घर, यानी आपका वैसे भी राहु ऐसे मोड में है कि अपने नक्षत्र अपने पाद पे जाकर ये पैसा लुटाने वाले मोड में है, यानी भरपूर पैसा कमा पाना अपने कारोबार से, कारोबार को फलता फूलता देखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कुछ ऐसे मामला आपको नजर आएंगे। आगे के जो 8 महीने हैं यानी कि 5 दिसंबर तक कारोबार से भरपूर रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार को फलता फूलता यानी एक्सपेंड करना, कारोबार में इन्वेस्टर्स का मिलना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। और साथ ही साथ केतु का फर्स्ट हाउस के अंदर बैठना, आपका लगन, आपका सेल्फ का अगर अपने ऊपर एक कंट्रोल आएगा। आप जो एब्रप्टली कुछ भी बोल जाते थे लियो के अंदर, खास तौर पे लियो में गुस्सा बहुत होता है, नाक पे धरा होता है, इस गुस्से को कंट्रोल कर पाना, चिड़चिड़ेपन को कंट्रोल कर पाना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर को कंट्रोल कर पाना कि घड़ी में तोला घड़ी में माशा, इससे बाहर आओगे। किसी को कुछ बोलोगे तो सोच समझ के और तोल मोल के किससे कब क्या बोलना है, इसकी समझ आना है। आपका चतुर चालाक होना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना बनेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस का केतु आपको ऐसा बनाएगा। हर लिहाज से आपके पावरफुल डिसीजन लोगे, जिसकी वजह से अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह लियो को बड़े बड़े फ़ायदे होते यहाँ पर नजर आएंगे। ये ही नहीं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपकी कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का बढ़ना, ये भी रंग दिखाएगा और हर तरह से इसका भी बड़ा फ़ायदा होता नजर आएगा। आपकी सेहत के कोई इश्यूज़ थे, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हड्डियों का मामला चल रहा था, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, इसके अंदर भी कुछ नरमी का आना, कुछ बेहतर होना, जड़ से बीमारी के इलाज की तरफ जाओगे, यानी कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक इलाज करना या बीमारी का इलाज करना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर बनते आपको नजर आएंगे। अब अगर हम विर्गो बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से बात करें, आपके 6ठे घर के अंदर राहु मौजूद है और राहु का अपने नक्षत्र अपने पाद पे जाना आइंदा 8 महीने यानी 5 दिसंबर तक 6ठे घर का बड़ा फायदा आपको मिलेगा। 6ठा घर किस चीज़ का घर है? 6ठा घर आपके कर्जे का घर, कर्जे से बाहर आना, आपके बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों पे कंट्रोल करके कर्जे कम या ख़त्म करते नजर आओगे। हर तरह से कर्जे तो कम होंगे, लेकिन यहाँ बीमारी से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, जड़ से बीमारी का इलाज हो पाना, ऐसे भी कुछ मामला आपके बनेंगे। आपकी जॉब के मिलने के चांसेस का बढ़ जाना, कोई एमएनसी कंपनी को, गवर्नमेंट जॉब को, प्राइवेट सेक्टर में जॉब का मिल पाना, ऐसे भी मामला यहाँ पर बन सकते हैं। यानी कि हर तरह से टेंशन फ्री होना, जॉब के मामला को लेके, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस को, पुलिस केसेस को, एफआईआर कटी मुकदमा उससे बाहर आना, इवन कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे थे उससे बाहर आओगे। हर तरह से कोई समझौता होना, बीच का कोई रास्ता निकाल आना, ऐसे कुछ मामला यहाँ पर 6ठे घर की वजह से बनेंगे। और जैसे मैंने कहा जॉब का मिल पाना, कोई अच्छी जॉब या अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब मिलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। तो राहु यहाँ दौलत लौटाता नजर आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ 12वें घर का केतु 12वें घर में बहुत सारे डिटैचमेंट्स कर रहा था, यानी आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से इतना फ़ायदा ना हो पाना, अच्छे रिटर्न्स ना मिलना, या फिर आपके क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ को जो लॉसेस का सामना करना पड़ना, बड़े खर्चे का सामना करना पड़ना, ऐसा अभी तक आप देख रहे थे। केतु आपके 12वें घर में मौजूद है और ये सब होता वहाँ नज़र आ रहा था। कहीं ना कहीं आपको बड़ी प्रॉब्लम 12वें घर के हवाले से, आप बैरन मुल्क जाना चाहते हो तो वहाँ रुकावटों का आना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले होना, या स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहे तो वो ना हो पाना, या फिर वहाँ चले भी गए तो वहाँ जॉब नहीं मिल पा रही, वहाँ अच्छा कारोबार नहीं पा रहा, या घर नहीं मिल पा रहा, वहाँ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ऐसे अगर कुछ मामला है तो उसका रिजॉल्व होना बनेगा। 4 दिन बाद ये वक्त आएगा कि केतु का डिटैचमेंट से अटैचमेंट का प्लैनेट बनना, हर तरह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी अच्छे होंगे, कोई लड़ाई झगड़े है तो वो रिजॉल्व होंगे, आपकी लव लाइफ के अंदर मोहब्बत, प्यार मोहब्बत का तड़का लगना, ऐसा भी बनेगा। लेकिन 12वें घर के जो खर्चे जालिम खर्चे जो उठ गए थे, जो बड़े बड़े खर्चे आप कर रहे थे, अभी तक हो रहे थे और खर्चों की वजह से कर्जे लेने पड़ रहे थे, तो कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ भी आप जाओगे। 6ठे घर का राहु अब वहाँ कर्जे कम करने की तरफ लगाएगा, तो यहाँ केतु भी काफ़ी हद तक यहाँ पे आपके बिला वजह गैर ज़रूरी खर्चों पे कंट्रोल कर देगा, जो कर्जे कम करने का बायस बनेगा।
या ख़त्म करने का बायस बनेगा। आपके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहाँ भरपूर पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, यहाँ से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी यहाँ से विरगोस के लिए बनते नजर आएंगे। हर तरह से आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बैरन से जुड़ा ट्रेडिंग का काम करते हैं, वहाँ अच्छा पैसा कमाना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ एक बड़ा स्पाइक आके ना 8 महीने में बड़ा फ़ायदा दे जाएगा। नज़र रखिएगा, कहीं ना कहीं एक बड़ा स्पाइक आएगा जहाँ अपने सारे रुके कॉइन्स को निकाल कर आप भरपूर मुनाफा भी हासिल कर सकोगे। शेयर मार्केट तो शेयर बेच के वहाँ भरपूर मुनाफा हासिल करोगे। प्राइस बॉन्ड के, लॉटरी की इनामी रकम लगने के चांसेस यहाँ पर इन 8 महीनों में 5 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हर तरह से इबादत से कनेक्टेड होना, क्योंकि मज़हब से कनेक्टेड होना, इबादत बंदगी करना, ये आपको कामयाब करेगा और इस तरह से आप कामयाब होते नज़र आओगे। आपको मेडिटेशन करना अगर करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 5 मिनट की मेडिटेशन इबादत करना भी आपको एक नया रास्ता दिखाएगी। क्रिएटिविटी, इनोवेशंस आपकी बढ़ाएगी। हर तरह से आपके फ़ायदे में आपका रहना और अच्छा कुछ करना, पैसे को बढ़ता देखना, ऐसे कुछ मामला यहाँ आपके बनते विरगोस के नजर आएंगे। किस्मत का भरपूर साथ रहेगा। किस्मत ऐसा कि कुछ करने जाओगे उसमें कामयाबी मिलना, भरपूर कामयाबी मिलना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनेंगे। अब अगर हम लिब्रा, बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से बात करें तो आपके हर तरह से यहाँ पर राहु आपके 5वें घर के अंदर मौजूद है। 5वां घर आपकी औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बनाने वाला घर, आपके हर तरह से आपके एजुकेशन, तालीम के हवाले से का घर, या फिर अगर हम बात करें तो आपके औलाद का ट्रैक पे आना। अब यहाँ जो गड़बड़ी आई वो राहु का डबल माइंडेड करना, कन्फ्यूजन्स का शिकार करना, फैसला ना कर पाना, इन चीज़ों की वजह से तालीम में आपने ध्यान नहीं दिया, या लिब्रा का एजुकेशन में प्रॉब्लम्स का आना, डिस्ट्रैक्शन का बढ़ जाना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स का फेस करना, इससे आप दूर जाओगे। वजह ये कि राहु ये सब तो कर रहा है कि आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में दरारें डालना, कन्फ्यूजन्स डालना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में लड़ाई झगड़े, पैकअप की तरफ चले जाना, नो कांटेक्ट में आना। लेकिन इससे कांटेक्ट में आना बनेगा, क्योंकि 4 दिन बाद केतु जब आपकी 11वें घर के अंदर रहते हुए अपने नक्षत्र, अपने पाद पे आएगा। राहु अपने नक्षत्र, अपने पाद पे आ चुका है, जो इसका फ़ायदा वो दे रहा है, जो अब 8 महीने तक देगा। लेकिन 5 दिसंबर तक केतु का भी अपने नक्षत्र, अपने पाद पे चले जाना, हर लिहाज से ये भी स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग होते हुए डिटैचमेंट की जगह अटैचमेंट का प्लैनेट बनेगा। जहाँ प्रेम प्यार के अंदर दरारें पड़ी थी, वहाँ प्रेम प्यार का तड़का लगाना, मोहब्बत का बढ़ना, आपस की फीलिंग्स, वाइब्स का बढ़ना, चाहे लव लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ हो, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में भी बेहतरी आते इन 8 महीनों में नजर आएगी। वहीं आपकी तालीम पे ध्यान देना, पूरी तरह से फोकस्ड होकर पढ़ाई करना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, ऐसे मामला भी कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएंगे। केतु 11वें घर में है तो यहाँ हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, कमीशन में इजाफा, उजरत में इजाफा, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके मैनिफेस्टेशन विशेष का पूरा होना, आपके सपनों का पूरा होना, ये बेहतरीन फ़ायदे आपको पहुँचाएगा। हर तरह से किस्मत भी भरपूर साथ देते लिब्रास को इस दौरान नजर आएगी। अब अगर हम स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से बात करें, स्कॉर्पियो के 4थे घर के अंदर राहु मौजूद है, लेकिन अपने नक्षत्र, अपने पाद पे मौजूद है और आइंदा 8 महीने यानी कि 5 दिसंबर तक भरपूर फ़ायदा देंगे। यानी पैसे का फ्लो को बरकरार रखना, भरपूर पैसा आता इस 4थे घर से नजर आएगा। 4था घर प्रॉपर्टी का घर है। आप कोई रियल स्टेट का काम करते हैं, ज़मीन, दुकान, मकान खरीदा बेचना, या अपना खुद का घर बेच के कोई बड़ा मकान लेना, या किराए के मकान से अपना मकान ले पाना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, ये 4थे घर से होता है। अपने लिए गाड़ी, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लग्जरी लाइफ, अपने लिए लग्जरियस लाइफ को अडॉप्ट कर पाना, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, हर तरह से कुछ ना कुछ अपने कंस्ट्रक्शन का काम करना, घर के अंदर तोड़फोड़, मुरम्मत या रिनोवेशन का काम करना, फ्लोरिंग डालना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे भी मामला यहाँ बन सकते हैं। किस्मत का साथ भरपूर रहेगा, याद रखिएगा, हर तरह से किस्मत आपका साथ देगी। लेकिन यहाँ 4था घर आपकी वालदा की सेहत का घर है, आपकी वालदा की सेहत का अच्छा होना, आपको लेके, घर को लेके टेंशन में थी उससे दूर जाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। यानी उनका संभलना, तबीयत का संभलना बनेगा। 4था घर आपके सुखों का घर है। स्कॉर्पियंस की ज़िंदगी में सुखों का इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा, ऐसे मामला बनेंगे। ज़मींदारी, खेती बाड़ी का घर भी है, यहाँ से भी भरपूर पैसे कमाना, और आपके हर तरह से घर में लड़ाई झगड़े, तनाज़ात है वो दूर होते हुए देखोगे। इस सुखों का भरपूर इजाफा ये आपका राहु की वजह से तो बनेगा, लेकिन जहाँ जहाँ इसने नेगेटिविटी फैलाई है, जहाँ जहाँ इसने डबल माइंडेड किया, वहाँ कंट्रोल आएगा केतु का, क्योंकि केतु 4 दिन के बाद 10वें घर में ज़रूर मौजूद है। यहाँ केतु भी डिटैचमेंट का प्लैनेट बन के 10वें घर में प्रॉब्लम्स कर रहा था। जॉब का ना मिलना, या जॉब मिली तो आपके पसंद मुताबिक ना मिलना, आपके बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग ना बनना, आपके बॉस से, सीनियर, जूनियर्स, इनसे लड़ाई झगड़े रहना, या तनाज़ात रहना, या जॉब में अनकंफर्टेबल रहना, ऐसे मामले अगर हो रहे हैं। एक लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, ये सब केतु की वजह से बना। लेकिन अब चूंकि केतु 4 दिन के बाद अपने ही नक्षत्र, अपने पाद पे जाने वाला है, तो ये बड़े फ़ायदे देगा। जहाँ ये डिटैचमेंट का प्लैनेट था, वहीं अटैचमेंट का प्लैनेट बनेगा। हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में बेहतरी आना, लव लाइफ के अंदर अच्छा देखना तो होगा, लेकिन जॉब के हवाले से जॉब मिलना, आपके प्रमोशंस के युग बना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, ऐसे मामला भी स्कॉर्पियंस को देखने को मिलेंगे।
हर तरह से इनका साथ मिलना तो बनेगा, लेकिन आगे बढ़ना, तरक्की के रास्ते बनना, इवन ट्रांसफ़र भी लेते तो अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसे मामला बनेंगे। तो ये सारे फ़ायदे आपको और इवन किस्मत का भरपूर साथ इस दौरान स्कॉर्पियंस को नज़र आएगा। अब अगर हम सेजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से बात करें, आपके थर्ड हाउस के अंदर राहु मौजूद है, अपने ही पाथ के अंदर मौजूद है और तकरीबन आइंदा 8 महीने यानी कि 5 दिसंबर तक भरपूर फ़ायदे आपको मिलेगा। यहाँ किस्मत का साथ भी मिलेगा, लेकिन चूंकि राहु कहीं ना कहीं डबल माइंडेड करना, कन्फ्यूजन का शिकार करना, जल्दबाजी में गलत फैसले ले जाना, ऐसे मामला भी करवाता है। तो यहाँ थर्ड हाउस के अंदर, चूंकि ये थर्ड हाउस है ही आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से काम करना, अपने बहन भाई के साथ तनाज़ात होना, लड़ाई झगड़े होना अगर बन रहे थे, कहीं ना कहीं आपस में बातचीत, आपस में भरोसा उठ जाना, अगर कोई कारोबार भी करे तो एक दूसरे पर भरोसा ना करना, पैसे के मामला में एक दूसरे पर भरोसा ना करना, उससे आप बाहर आओगे। ऑनलाइन तरीके का काम रुका पड़ा था तो उसका अच्छा चलना, ऐसे मामला बनेंगे। ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से सेजिटेरियस को भरपूर पैसे कमाने का मौका मिलेगा। इवन आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाओगे। घर घर सामान पहुँचा के भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला तो बनेंगे। लेकिन आपका यहाँ थर्ड हाउस आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का घर है, आपकी कुव्वत इरादी, खुद एतमादी का बढ़ना, आपका पैसे कमाने का जुनून का बढ़ना, काम करने का जुनून का बढ़ना, आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना। ये नहीं बोलोगे कल करेंगे देखा जाएगा, आप बोलोगे आज करेंगे, मैंने ही करना है। ऐसे करके आप मेल फीमेल कामयाब होते आगे बढ़ोगे। हर तरह से गो गेटर्स बना, जो ठानोगे वो कर गुजरोगे, ये आपको कामयाब करेगा। वहीं पर 9th हाउस में आपका केतु ज़रूर मौजूद है, लेकिन जैसे मैंने कहा 9th हाउस में किस्मत को स्लो डाउन करने में भी केतु का हाथ था। अभी तक किस्मत अगर सेजिटेरियस का साथ नहीं दे रही थी, हालांकि आपकी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम भी है, उसकी भी मुसीबतें थी, लेकिन इस साथ साथ किस्मत का साथ ना देना, कुछ नया कर रहे हैं उसमें लॉस होना, हाईएस्ट रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है वो रिटर्न्स ना मिला, वो पैसा ना मिला जो आप चाह रहे थे, या जहाँ इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पैसे डूब जाना, या नुकसान होना, या धोखा होना, या फ्रॉड होना, ऐसे अगर मामला बन रहे थे तो वो केतु का डिटैचमेंट की वजह से। लेकिन केतु चूँकि अब अटैचमेंट वाले मोड में आ रहा है, मीन्स के 4 दिन के बाद इसका अपने नक्षत्र अपने पाथ पे जाना इसके अटैचमेंट के मामला को और ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। हर तरह से अटैचमेंट का प्लैनेट बनना, किस्मत का भरपूर साथ देना, किस्मत का साथ आपको मिलेगा। कुछ नया करने जाओगे वहाँ कामयाब होगे, हर तरह से कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और कुछ भी नया करोगे तो वहाँ आपकी सोच, आपकी अकल का सही तरीके से चलना ऐसा बनेगा। ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन 9th हाउस आपके वालिद से अंडरस्टैंडिंग का घर भी है। अगर उनसे कोई तनाज़ात, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उसका दूर होना बनेगा। उनके साथ उनके कारोबार में काम करके वहाँ से पैसे कमाना, ऐसे मामला, उनकी हेल्प, उनका सपोर्ट आपको भरपूर मिलना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, आपके प्रमोशंस के लिए आपको आगे प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, ऐसे मामला नजर आएंगे। आपके हायर एजुकेशन, तालीम के हवाले से गुड न्यूज़ का सुनना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाके पढ़ाई पे फोकस्ड होना। आप बैरन में जाके पढ़ना चाहते हो, स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी का मिलना, ऐसे भी कुछ मामला यहाँ पर 9th हाउस की तरफ से बनेगी। किस्मत वैसे ही आपके साथ है हर तरह से, चाहे राहु को ले लो चाहे केतु को ले लो, दोनों तरफ से किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। कुछ भी नया करने जाओगे तो वहाँ कामयाबी सेजिटेरियस को इस 2.5 साल में स्ट्रगल वाले टाइम में भी मिलता नजर आएगा। अब अगर हम कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जदी मकर राशि के हवाले से बात करें, आपके 2nd हाउस के अंदर राहु मौजूद है। 2nd हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का घर इसको माना जाता है। तो यहाँ से भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। कोई स्टक मनी को पैसा रोका है उसका रिकवर करवा पाना, पैसा के भरपूर फ्लो को देखना, क्योंकि राहु अपने नक्षत्र अपने पाथ पे चला गया है और अपने पाथ पे ये आपको 8 महीने यानी कि 5 दिसंबर तक भरपूर फ़ायदे देगा। हर तरह से पैसे को तो रिकवर करा पाओगे, लेकिन पैसे को बढ़ते देखना, बैंक बैलेंस को बढ़ते देखना और पैसे कमाने के नए ज़राए बनाना, सोर्सेज ऑफ इनकम का बढ़ना, ऐसे भी कुछ मामला 8 महीनों में बनेंगे। हर तरह से बहन भाई के साथ अच्छे ताल्लुकात का बनना, उनके साथ कोई काम करके भी अच्छा पैसा तो आप कमाओगे। यहाँ आपके बोलकर आप जो भी काम करते हो, जहाँ बोलना पड़ता है, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, पॉलिटिशियन, सियासतदान, स्टैंड अप कॉमेडियन, या फिर आप एडवोकेट, जर्नलिस्ट या जजेस हो, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में जहाँ बोलने का काम है, वहाँ भरपूर पैसे कमाने की तरफ भी आप लोग जाते नजर आओगे। और रुका पैसा आपका कोई है, कोई स्टक मनी, वो भी रिकवर कराने का मोड यहाँ रहेगा। यहाँ पे 8वां घर आपका एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि केतु आपके 8वें घर में तो मौजूद है, लेकिन अभी तक डिटैचमेंट के प्लैनेट होने की वजह से 8वें घर में बड़ी चूँकि 8वां घर होता है रुकावटों का, बाधाओं का, तकलीफ़ों का, परेशानियों का, टेंशन, डिप्रेशन का, इसका एक्टिवेट करना केतु की वजह से बना। अभी तक कैप्रिकॉर्न अगर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देख रहे थे, लाइफ स्टेबल नहीं थी, तो इसी केतु के डिटैचमेंट वाले मोड की वजह से। लेकिन अब चूँकि 4 दिन बाद ये अपने अटैचमेंट वाले मोड में, यानी हर तरह से पावरफुल तो होगा, लेकिन अपने ही नक्षत्र अपने पाथ पे जाके बड़े फायदे आपको 8वें घर का देगा। 8वां घर बड़ी रुकावटों का घर ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे आपकी रुकावटों का दूर होना, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियों को देखना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे।
हर तरह से बड़ी बीमारी का जड़ से इलाज होना, आपको कोई गड़ा धन छुपा खजाना मिल जाना, ऐसे भी कुछ मामला यहाँ पर बन सकते हैं। पैसा भरपूर आना, पैसे का फ्लो बढ़ना ऐसा, और हर तरह से आपको कामयाबी का मिलना, जो बिगड़े काम है उनका बन पाना, ऐसे मामला। तो किस्मत का भरपूर साथ आपको इस पूरे ड्यूरेशन में 8 महीने में 5 दिसंबर तक नजर आएगा। अब अगर हम एक्वेरियस बुर्ज दल के हवाले से बात करें, कुंभ राशि के हवाले से, तो कुंभ राशि यानी एक्वेरियस का फर्स्ट हाउस के अंदर राहु का बैठना, हर तरह से इसका बड़ा फायदा आपको मिलेगा। फर्स्ट हाउस आपका खुद का घर, आपके सेल्फ का घर, आपकी यूँ कह लें कि आपकी अक्ल, आपकी दानिश, आपकी चतुराई, आपकी चालाकी का घर, आपके पावरफुल डिसीजन लेने का घर, इसके अंदर बड़ा फ़ायदा दोगे। लेकिन राहु आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में रखना, जल्दबाजी में गलत फैसले ले जाना, किसी पर अंधा एतमाद करके धोखा खाना, अपने सीक्रेट, अपने राज की बातें, अपनी कमजोरियाँ किसी को बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इन चीज़ों को करवाता है। जो अब केतु का यहाँ पर डिटैचमेंट, केतु भी डिटैचमेंट करता रहा, क्योंकि 7वें घर में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े करवाना, ये 7वें घर में मौजूद रहा, लेकिन अभी भी है, और 5 दिसंबर तक 7वें घर में रहेगा। तो 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है। लेकिन केतु का भी यहाँ पर अपने नक्षत्र, अपने पाथ पे जाना, जो गड़बड़ी राहु की तरफ से हो रही थी फर्स्ट हाउस में, अब वो बेहतरी की तरफ आएगा। पावरफुल डिसीजन ले पाओगे इन 8 महीनों में। 5 दिसंबर ऐसे फैसले लोगे जो आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह बड़ा फ़ायदा आपको देंगे। हर तरह से कामयाबी की तरफ जाना, अकल दानिश का बेहतरीन तरीके से चलना, आपकी ज़बान, आपकी कम्युनिकेशन का बेहतरीन चलना, किसी से लड़ोगे झगड़ोगे नहीं, आपके बॉस से, सीनियर जूनियर से जो इख्तलाफात हुए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या लव लाइफ, मैरिड लाइफ में जो कड़वाहट देखी, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों, इनके साथ बदतमीजी या अनबन है, तो उसका रिजॉल्व करने की तरफ आप जाओगे। 7वें घर का केतु हर लिहाज से बड़े फ़ायदे आपको 5 दिसंबर तक देगा। 8 महीने तक बड़े फ़ायदे देना, अपने पाथ पे जाकर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतरीन बनाएगा। जहाँ कड़वाहट थी, लड़ाई झगड़े थे, वो रिजॉल्व करवाएगा। आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, अगर रिश्ते नहीं बन पा रहे, अब शादी के योग तक बनने के चांसेस बनेंगे इन 8 महीने में। यानी आपके ना सिर्फ ये कि लव लाइफ का लव मैरिज या अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होने के भी चांसेस यहाँ बढ़ जाएंगे। तीनों किस्म के कारोबार का घर है 7वां घर, तो कारोबार में अच्छा वक्त दिखना, आपके साझेदारी, पार्टनरशिप के बिजनेस में कोई रुकावटें, कोई बंदिशें थी, वो दूर होंगी। आपके फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस से भी भरपूर पैसे कमाने की तरफ जाओगे। एक्सपेंड करना कारोबार को, या इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला। तो हर तरह से किस्मत आपका एक्वेरियस का साथ देते हैं। हालांकि 7.5 का आखिरी लेवल चल रहा है, उसके बावजूद ऐसे बड़े फ़ायदे आइंदा 8 महीने तक मिलना, ये सोने पे सुहागा होगा, और भरपूर कामयाबियाँ समेटते आप एक्वेरियस नजर आओगे। अब आखिरी बुर्ज है पाइसेस बुर्ज, खुद मीन राशि के हवाले से बात करें, आपके 12वें घर के अंदर राहु मौजूद है, और राहु यहाँ पर कन्फ्यूजन फैला रहा था अभी तक। 12वां घर हालांकि खर्चों का घर है, तो खर्चे बढ़ाना, यहाँ राहु उसको बूस्टर के तौर पे ले रहा था। यानी आपका कन्फ्यूजन में रहना, डबल माइंडेड होना, धोखा खाना, खर्चे बहुत बढ़ जाना, ये सारे मामला हो रहे थे। 12वां घर खर्चों का घर भी है, या आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से पैसे कमाने का घर भी है। ये आपका आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जोड़ के पैसे कमाने का घर है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से भरपूर पैसे कमाने का घर भी है। यहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप जाओगे, क्योंकि केतु का छठे घर में आना, हर लिहाज से, जैसे ही 4 दिन बाद केतु तो आपके छठे घर में है, लेकिन अपने नक्षत्र, अपने पाथ पे आ जाना, हर लिहाज से बड़े फायदे आपको देता नजर आएगा। और केतु का अपने पाथ पर आना हर तरह से 12वें घर के राहु को भी एक्टिवेट करेगा। यानी जो नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना, खर्चों का कंट्रोल हो पाना, बड़े से बड़े खर्चे कंट्रोल करके अपने कर्जे कम करने या ख़त्म करने की तरफ चले जाना, ऐसे भी मामला यहाँ बनेंगे। बीमारी से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनते नजर आएंगे। छठे घर में केतु का पावरफुल होना, यानी कि हर लिहाज से भरपूर फ़ायदा आपको देना, ऐसा तो बनेगा। लेकिन अपने पाथ पर आकर आपके कर्जे कम करना, कर्जे ख़त्म करना, बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, ये तो बनेगा। वहाँ राहु को भी पावरफुल करेगा, और राहु की तरफ से जो नेगेटिविटी है उसका कम होना, ख़त्म होना बनेगा। यानी आइंदा 8 महीने आपको राहु का, यानी हर तरह से खर्चे कम करना, बैलेंस मुझ से बड़ा फ़ायदा उठाना, आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से फ़ायदा उठाना, आप क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट, वहाँ एक बड़ा स्पाइक आ गया, वहाँ बड़ा फ़ायदा हो जाना, ऐसे फिर मामला बनेंगे। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहाँ अच्छा पैसा कमा लेना, आपके हर तरह से प्राइस बॉन्ड, लॉटरी की इनामी रकम लगने के चांसेस बढ़ जाना, इन 8 महीने में भरपूर बढ़ेंगे। और छठे घर का कर्जे जैसे कम हो जाना, कर्जे खत्म होना, बीमार से बाहर आना, जड़ से बीमारी का इलाज हो पाना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। हर तरह से इसका फ़ायदा आप उठाओगे। लेकिन छठा घर आपके जॉब मिलने का घर भी, आपको जॉब मिलना, आपके एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे भी मामला यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। इसका भी बड़ा फ़ायदा आप लोग यहाँ पर देखोगे। यहाँ तक कि कोई कोर्ट कचहरी के केसेस को, पुलिस केसेस को, एफआईआर कटे मुकदमा, उससे बाहर आना, कोई प्रॉपर्टी से जुड़े ऐसे मामला थे, उससे बाहर आते भी आप लोग नजर आओगे। हर तरह से 12वें घर और छठे घर का फ़ायदा तो आप देखोगे, लेकिन साथ ही साथ किस्मत का भरपूर साथ मिलना, कुछ नया करने जाओगे वहाँ कामयाबी का मिलना,
ऐसा भी पाइसेस के लिए नज़र आएगा। आपके 7.5 का सेकंड लेवल ज़रूर चल रहा है, लेकिन एक रिलीफ सा मिलना यहाँ पर इस 8 महीनों में आपको नज़र आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। DNA के हवाले से एक वीडियो आ रही है, आप तमाम ज़रूरत चाहेंगे वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।